आरोग्य जागृति। दोस्तों, मान लीजिए हमारे परिवार में हम 5 लोग हैं, 2 भाई बहन, माता और पिता। इन सब लोगों के कारण ये परिवार होता है। लेकिन इस परिवार को सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा करता है। वो इस परिवार का मुखिया होता है। वो इस परिवार को बांधे रखता है, यानी वो इस परिवार की रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी के कारण हमारा परिवार बैलेंस में चलता है। तो इसी तरह हमारा शरीर भी एक परिवार है, जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, एक सर होता है। उससे पूरा शरीर बनता है और उस शरीर को खड़ा रखने का काम उस शरीर के रीढ़ की हड्डी करती है, यानी स्पाइन करती है। स्पाइन शरीर की वो हड्डी है जो पूरे शरीर को चलना, झुकना और खड़ा रखने का काम करती है। इस रीढ़ की हड्डी में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए तो गर्दन, पीठ, कमर, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। ये सारे दर्द स्पाइन के कारण होते हैं। तो ये दर्द क्यों होते हैं और इसका इलाज क्या है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए, ये सब बताएंगे शहर के जाने माने स्पाइन सर्जन डॉक्टर विवेक देशमुख जी। डॉक्टर विवेक देशमुख ये पिछले कई सालों से स्पाइन पर काम कर रहे हैं। कई क्रिटिकल स्पाइन सर्जरी डॉक्टर विवेक जी ने सक्सेसफुल की है। फिलहाल वे यूनाइटेड सिग्मा हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो चलिए दोस्तों, स्पाइन को लेकर कुछ और जानकारी जानते हैं डॉक्टर विवेक देशमुख जी से। दर्शकों, जैसा हमने बताया, आरोग्य जाति में हर एक वक्त में हर एक स्पेशलिटी के बारे में हम बात करते हैं। आज हम सबसे अच्छा विषय लेके आ रहे हैं जो स्पाइन सबके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर विवेक देशमुख साहब जो स्पाइन सर्जन है और काफ़ी अनुभवी है, इनसे हम जानेंगे कि स्पाइन के कौन से बीमारियां होती है और क्यों होती है। कि स्पाइन ये शरीर का हमारे काफ़ी ज़रूरी हिस्सा है। अब इंसान को स्पाइन जो दिया है वो स्टैंडिंग के लिए दिया है। हम में और बाकी जानवरों में फ़र्क यही है कि हम खड़े रह सकते हैं और वो खड़े रहना हमें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ आवर स्पाइन। तो इस तरीके से हमारा स्पाइन रहता है जो हमें पूरी ज़िंदगी भर खड़ा रखता है। स्पाइन जो है हमारा, ये सिर्फ खड़ा रखने के अलावा और भी काफ़ी सारे हमारे काम करता है। बेसिकली ये स्पाइन के अंदर से हमारे एक मेन नस जाती है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं सर। ये जो नस है शरीर की काफ़ी ज़रूरी नस है। ये हमारे दिमाग को बाकी शरीर के साथ कनेक्ट करती है। सो अगर हमारा दिमाग पावर हाउस है तो उसकी मेन कनेक्टिंग केबल जो है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। इसके अंदर से जो नस जाती है वो रहती है। ये स्पाइन जो 33 बोन से बनता है, इसमें 7 हड्डियाँ हमारे गर्दन में रहती है, 12 हमारे पीठ के हिस्से में रहती है और 5 हमारी कमर में रहती है और बची हुई हड्डियाँ हमारा टेल बोन बनाती है। ये स्पाइन के मीन्स इसका जो ज़रूरी फंक्शन है हमारे खड़ा रखना, इसके अलावा भी हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो स्पाइन के अंदर कुछ कुलचे रहते हैं जिसको हम डिस्क बोलते हैं, उसकी वजह से आती है। ये डिस्क जो है हमारे नेचुरल शॉक ऑब्जर्वर की तरह रहती है। इसमें अंदरूनी तरीके से 80 से 90% तक पानी रहता है और ये पानी रहने की वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी या शॉक ऑब्जर्वेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी रहती है। ज़्यादातर हम आजकल देखते हैं कि काफ़ी लोगों में गर्दन में पेन या कमर में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है और इसका रीज़न ही जो है ये हमारी ये गद्दियों के अराउंड रहता है। ये जो गद्दियाँ रहती है काफ़ी बार बढ़ती उम्र में कमज़ोर होते जाती है। बढ़ती उम्र में ही कमज़ोर होना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी बार कम उम्र में भी अगर कोई झटका लगता है, जैसे कि हम देखते हैं आजकल अगर ट्रैवलिंग करते समय रोड पे कहीं खड्डा आ जाए तो जर्क भी जो लगता है, तो वो जर्क से ये गद्दियाँ जो है ये इंज्योर हो सकती है। इसमें का जो पानी है ये कम होने लगता है गद्दी फटने की वजह से और फिर कमर का दर्द या गर्दन का दर्द शुरू हो जाता है। यंग जनरेशन भी हम देखते हैं आजकल की नेक पेन और बैक पेन बहुत कॉमन हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम आजकल ज़्यादातर मोबाइल में ही हम इन्वॉल्व होते हैं और जब भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हम झुक के मोबाइल में टाइपिंग वगैरह करते हैं या वीडियो या ये सब चीज़ें शुरू रहती है हमारी। पर जब भी हम झुक के काम करते हैं तो हमारी गर्दन की गद्दियों पे लगभग सर के वज़न के 6 गुना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर की वजह से गर्दन की जो गद्दियाँ रहती है वो जल्दी कमज़ोर होने लगती है। तो यंग एज में ये भी एक इसका ज़रूरी कारण है जिसकी वजह से नेक पेन वगैरह शुरू होता है। बैक पेन जो है, जैसे जो लोगों में ज़्यादा बैठना होता है उन लोगों में भी बहुत कॉमन रहता है, क्योंकि बैठने पे भी शरीर की कमर की गद्दियों पे ऊपरी शरीर के 6 से 9 गुना ज़्यादा जोर पड़ता है और वो जल्दी कमज़ोर होने लगती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, इसको बीमारी बोलना ये उचित नहीं है। बेसिकली ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले इश्यूज़ हैं जो हम यंग एज में भी कॉमनली देखते हैं और बढ़ती उम्र में भी हम कॉमनली देखते हैं। और कुछ चीज़ों के बारे में यूजुअली हमने सुना होता है, जैसे कि शियाटिका, जो कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो नस जाती है वो अगर कहीं कमर में दब जाए तो पैर में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, जिसको हम शियाटिका बोलते हैं।
तो ये जो गद्दियाँ हैं एक बार कमज़ोर हो जाए उम्र के हिसाब से तो वो काफ़ी बार पीछे सरक के उसकी वजह से नस भी दबती है और ये शियाटिका शुरू हो जाता है। काफ़ी बार इसी तरीके से तकलीफ़ हमारे गर्दन में भी शुरू हो जाती है या हाथ में भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, तो ये गर्दन में नस दबने की वजह से होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज और हमारा इम्प्रॉपर बैठना या काम करना, इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा होता है। यस, बराबर है, लाइफस्टाइल की वजह से। राइट सर। लेकिन कमर के बारे में लोगों को काफ़ी गैर समझ है लोगों में कि भाई कमर का अगर ऑपरेशन किए हाँ जी, तो पेशेंट का लाइफ खत्म हो जाता है। एक नाजुक विषय पे हाथ रखा है कि ये काफ़ी बड़ा मिथ है, काफ़ी बड़ा समाज में जो ये है कि ये गैर समझ बोलते हैं उसको, ये वैसा फैला है कि कमर के ऑपरेशन के बाद या गर्दन के ऑपरेशन के बाद पेशेंट कभी खड़ा नहीं हो सकता या कभी चल नहीं सकता। वैसा नहीं रहा। टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ अभी 1 in 1 लाख हो गई है, जो इतनी रिमोट पॉसिबिलिटी है। जैसे ये जो सर्जरीज़ हैं इसकी, अगर जैसे मैंने कहा कि कमर में या गर्दन में कहीं नस दब जाती है और हाथों पैरों में बेइंतहा दर्द शुरू होता है जो दवा गोली से कम नहीं होता है, तभी हम सर्जरी के बारे में विचार करते हैं। तो ये सर्जरीज़ आजकल माइक्रोस्कोपिक तरीके से काफ़ी हम कॉमनली करते हैं और उसकी वजह से ये जो रिस्क फैक्टर है वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो पहले के मुकाबले ये सर्जरीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है और जैसे माइक्रोस्कोपिक टेक्निक की वजह से जल्दी पेशेंट अपने काम को शुरुआत कर सकता है। यूजुअली ये सर्जरी सुबह करने के बाद पेशेंट्स शाम में चलने फिरने लगते हैं, इतना इसका फास्टर रिकवरी रेट हो गया है। तो ये बोलना अभी ये जो गैर समझ है समाज में ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। सर अभी जैसे कि मालूमात दी है आपने, फिर भी हम एक एज अ स्पाइन सर्जन के माध्यम से कुछ हमारे दर्शकों कुछ सजेशन बता सकते हैं? सर हर किसी में ये तकलीफ़ हो सकती है, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो हमारी सलाह यही रहेगी कि आप कम से कम आप मोबाइल का यूज़ रखें। अगर मोबाइल ज़्यादातर यूज़ करना ही है तो हमारे आई लेवल पे उसको रख के ज़्यादातर यूज़ कीजिए। बैठने का जिन लोगों में जॉब रहता है उन लोगों को हमारी यही सलाह रहती है कि एवरी हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के बाद, आधा पौने घंटे बाद आप 2-5 मिनट के लिए खड़े होते जाइए। घंटों न घंटे बैठने की वजह से कमर की जो गद्दियाँ है वो जल्दी कमज़ोर होने लगती है और रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट ही रखना है। मेरे ख्याल से इससे हम स्पाइन के मैक्सिमम इश्यूज़ कम रख सकते हैं। राइट सर, थैंक यू।